नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अतीत से वर्तमान कक्षा 6 इतिहास का तीसरा अध्याय प्रारंभिक समाज। तो प्रारंभिक समाज में यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से हमारा प्रारंभिक समाज आदि मानव का जन्म हुआ। इसी को समझाने की इस पाठ में कोशिश की गई। रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। रितेश, प्रकाश, यह बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। प्रकाश, मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। रितेश, लेकिन मैंने तो कल के अखबार में पढ़ा है कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई और फिर छोटे जीव से बड़े जीवों का विकास हुआ, जिसमें मानव भी एक है। प्रकाश, तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का आरंभ जीवन कैसा था। मनुष्य जिस तरह से आज रहते हैं उससे तो यह परिचित है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि आपके पूर्वज जो थे वो क्या खाते थे, क्या पीते थे और कैसे रहते थे। तो उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी। आज जो खेती आप देखते हैं, प्रारंभिक काल में खेतियाँ कम हुआ करती थी या नहीं के बराबर होती थी। इतिहास यही बताने की कोशिश कर रहा है। न कहीं गांव थे और न ही कहीं शहर थे। आज से लगभग 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से जीवन था। उनका मानना था, जो इतिहास लेखक लोग लिखे हैं, उनका मानना था कि 150 वर्ष पहले यहाँ पर क्या था, मानव के लिए जीवन उपस्थित था। पेड़ पौधे मनुष्य को बनाने वाले ईश्वर था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की भी खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का ही परिणाम है। आज जो आप देख रहे हैं मानव को या हम सभी को, यह विकास में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, तब जाकर यह मानव का एक अच्छा सा रूप आप देख रहे हैं। यहाँ पर यही बतलाने की इसमें कोशिश की जा रही है। यहाँ पर है आरंभिक मानवों के बारे में आखिर जानकारी कैसे मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है, तो हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर लगाते हैं। इस काम में पुरातत्ववेताओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार, पत्थरों से बनी हुई कलाकृति व उसके निवास स्थान का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आखिर उस समय के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसा उनका औजार था, ये सब बातें भी यहाँ पर बताई गई हैं। उस समय के लोग की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। और वहाँ के शिकारी लोग थे, क्योंकि आदि मानव हम थे तो वह शिकार पर ही निर्भर करते थे। तो उन्हीं के आधार पर जो उनके साक्ष्य मिले हैं और उसी के आधार पर यह पाठ भी लिखा गया है। आज भी दुनिया में कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में
केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि क्षेत्रों में आप देखते भी होइएगा या आदि मानव को जानते भी होइएगा। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी लोग हैं जो कि जनजातीय कहे जाते हैं। तो कहा जा रहा है भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। भारत में पुरातत्वविदों जो पुराने चीज़ों की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। वह क्या करते हैं, पुराने चीज़ों की खोज करते हैं। तो करा अतीत की कई मानव बस्ती मिली है, उसके अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही है। इन सभी स्थलों में शिकारी मानव के निशान मिले हैं। जहाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा छोटा बिंदु, वहीं पर बहुत सारे मानव के घर के निशान मिले हैं। जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं बने हुए चित्र, जानवर के, लोगों की हड्डी। गुफा ही उनका बसेरा था। वे लोग नहीं जानते थे घर बनाना, वे खेती नहीं करते थे, वे क्या करते थे, शिकार करते थे। मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बुढ़नी, पंचम बढ़ी, भेंडवा घाट और महेश्वर उस स्थानों के उदाहरण है जो पुरांत स्थल नदियों और झीलों के किनारे हैं। ऐसे स्थल को हम पुरांत स्थल कहते हैं। यह नदी के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे, तो नदी के किनारे। तो अब हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव की जीवन शैली। आखिर वो क्या, उनकी शैली क्या थी, वो कैसे रहते थे, इसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे एक झुंड में रहते थे। पहले उन्हें ज्ञान नहीं था तो क्या करते थे, इधर उधर बौआते थे और जो मिला वो खा लेते थे। तो उनमें ज्ञान बढ़ा और वो क्या करने लगे, धीरे धीरे झुंडों में रहने लगे। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का वह शिकार करते थे। नदी और तालाबों से मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़कर लताओं, पौधों की मीठे जड़ें और कंदमूल, आलू, शकरकंद जैसे खोदे जाने वाले पदार्थों को भी वह ग्रहण करते थे। आगे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि उस समय जो आदि मानव थे वो कैसे रह रहे हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से इसको देखिए। तो कह रहा है और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते थे। वे ज़्यादातर कंदमूल खाते थे और थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उसमें बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले थे। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल, और जब आग का आविष्कार हुआ तो उनकी जीवन शैली में बहुत सारी परिवर्तन आने लगे और उसका उदाहरण यहाँ पर आप प्रस्तुत किया गया है, आप देख भी सकते हैं। कह रहा है आरंभिक मानव जो है वो किस प्रकार से काम करता था। कह रहा है आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवरों के पैरों से मिलती थी और वह जानवर की खाल या पैरों की छाल को वो पहनते थे। वह पत्तियों और छालों से शरीर को ढकते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे या पेड़ों की डाली और पत्तियों के छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर रहते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं, जो उस समय के वहाँ के प्रमाण में आग का और चूल्हा, राख ये सब मिला है, उससे पता चलता है कि वह नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंडों में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते जबकि महिलाएं कंदमूल, फल, अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करते और समूह के लोग बच्चों का खास ध्यान रखते थे क्योंकि अब उनमें विवेक बढ़ा और वो क्या करने, झुंड में रहने लगे। और उन्होंने उनकी जो धर्म पत्नियां होती थी वो क्या करती, कंदमूल रखते थे और वो खुद जाते थे शिकार कर कर लाते थे। बांट कर खाना।
प्रारंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे क्योंकि अकेले जानवर को मारना बहुत कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में इकट्ठा होकर किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि जंगली में क्या मिलेगा इसका कोई पक्का भरोसा उस समय नहीं था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना ही था और जो जंगल से प्राप्त हो जाता था इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। जब आखेट संग्राहक थे तो उनका एक ही उद्देश्य था, सिर्फ भोजन की प्राप्ति, और वो आदि मानव सिर्फ खाने के लिए ही जीते थे। आरंभिक मानव का जीवन का महत्व पक्ष इधर और उधर घूमना था। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्रों के भीतर घुमा फिरा करते थे। उनका एक एरिया बना लेते थे और उसी के आसपास वो शिकार करते थे, खाते थे, और जहाँ जल की उपस्थिति होती थी वहीं वो रहते भी थे। कहा गया है कि चारों दिशाओं में होते थे। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते थे। उसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र में फलों, पेड़ पौधे, जानवरों की संख्या और उपलब्ध सीमित रहती थी जिससे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों की शिकार भी करते थे और पीछे पीछे चलते थे। उन लोगों को पेड़ पौधे, फल फूल आने वाले मौसम का पता था। उन्हें यह पता चल गया था कि अब कौन समय में कौन फल लगेगा, कौन समय में कौन सा फल पकेगा। यह उनको ज्ञान हो चुका था आदि मानवों को। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोत जैसे नदियाँ, झील आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में वो इधर उधर जाते थे। जब वहाँ पर रहते थे और पानी नहीं मिलता था तब भी वो जाते थे, या जहाँ पर रहते थे वहाँ पर अगर भोजन समाप्त हो गया तब वह दूसरे एरिया में जाते थे। और वह यात्रा उस समय पैदल करते थे। उस समय कोई गाड़ी या कोई भी चलने का वाहन नहीं हुआ करता था कि वो उस पर बैठे और चले गए। तो यात्रा क्या करते थे? पैदल करते थे। यहाँ पर दिखाया गया है प्रारंभिक मानव के औजार। यहाँ पर पत्थरों के औजार दिखाए गए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और प्रारंभिक मानव के द्वारा बनाए गए चित्र को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचिए। आप सोचिए कि उस समय का लोग कैसा रहता था, कैसा औजार था, और किस तरह से इस दुनिया में उन्होंने विकास का क्रम में योगदान दिया और हमारे सामने आज प्रस्तुत है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोचिए, उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोग नहीं जानते थे। अतः उन लोगों को आसपास जो भी मिलता वह पत्थर, लकड़ी, जानवर की हड्डी, इन्हीं को नुकीली बनाकर औजार बनाते। वे पत्थर के टुकड़ों को घिस घिस कर नुकीला और धारदार बना देते थे। वह आकार में भी हाथ से पकड़कर लायक औजार बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर हो गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर या तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं होता था। वे सब लोग औजार बनाना करते थे और पत्थर और लकड़ियों के औजार का उपयोग करते थे। उन्हें वो ज्ञान नहीं था। वो क्या करते थे? पत्थर को रगड़ रगड़ कर या जिस शेप में बनाना है, नुकीला बनाना है या कैसा बनाना है, वह खुद से बनाते थे और अपने हथियारों को वो संजो कर रखते थे। पैरों को काटने या उसकी छाल छीलने में जानवरों के खाल उतार कर पहनने लायक बनाते। या आप लोग देखे भी होइएगा कि आपके गांव में भी जो लोग होते हैं वह जो आज भी देखिएगा कि माल जाल का जो चमड़ा निकालते हैं उसमें बहुत सारे औजारों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि कामों को करते थे वे लकड़ी, सीप, हड्डी,
हाथी के दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। और क्या करते थे, वह लकड़ी की माला, दांत या बहुत सारे चीज़ों की माला भी पहनते थे। चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाते थे। ये रंगीन चित्र पत्थरों पर घिस कर तैयार किया जाता था। बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। आप लोग सोचते होइएगा, गुफा जो होता है वो क्या होता है, पहाड़ के अंदर की संकीर्ण जो जगह होती है उसी में वो लोग रहते थे और वही वहाँ पर क्या करते थे, फोटो बनाते थे, जिसको हम चित्र के रूप में जानते हैं। पशु जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरण इत्यादि थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज था, नाच। वे सब मिलकर देर तक नाचते भी थे। यहाँ पर कुछ चीज दिखाया गया है जो आप लोग देखिएगा। जिस काल में मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा, उसके जीवन में पत्थरों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय आखेट थे, उनका जो विकास क्रम था वह बहुत कम था और वो पत्थर को अपना बहुत ही अच्छा औजार मानते थे। आपने देखा है कि पत्थर की गुफा, उनके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। अतः उस काल को हम पुरातत्वविदों ने पाषाण पत्थर का काल भी कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पत्थर का काल क्या है, तो आप कह सकते हैं जो कि पुरातत्वविदों ने पाषाण पत्थर का काल कहा है। आगे है, औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैलियों में परिवर्तन के जो प्रमाण मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में किया जाता है, तो 3 भागों में किया जाता है। आरंभिक चरण को पूर्ण पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14 लाख साल पहले तक कहते हैं। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्राहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार स्थानीय आवासीय इसी काल में हुआ था और आग का आविष्कार इसी पुराण काल, जो पूर्ण पाषाण काल को कहा गया है, उसी समय हुआ था। मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आया और वातावरण एकाएक गर्म हो गया, जिसके कारण गेहूं, जौ, महुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किए जाने लगे। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन के रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका आप 8000 साल से लेकर 3000 साल तक इसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। और आज हम लोग जो पाठ पढ़े हैं उसका नाम है प्रारंभिक समाज वर्ग 6, इतिहास अतीत से वर्तमान। धन्यवाद।